एक ऐसा एम्पायर जो रोड बनाने में मास्टर था, सिटी बनाने में जीनियस था और मैप्स का प्रैक्टिकल यूज करने में लेजेंड था। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट रोमन्स। ग्रीक्स के बाद पॉलिटिकल पावर रोमन्स के हाथों में चली गई थी। रोमन्स ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल यूज करते थे। जहां ग्रीक्स पूछते थे कि अर्थ ऐसा क्यों है, वहीं ग्रीक्स पूछते थे कि हम इस नॉलेज का यूज कैसे कर सकते हैं। ग्रीक्स का मेन फोकस था एम्पायर एक्सपेंशन, रोड कनेक्टिविटी, एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री मूवमेंट्स को लेके। इसीलिए उनकी ज्योग्राफी अप्लाइड ज्योग्राफी थी। स्ट्रैबो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रीक बॉर्न रोमन ज्योग्राफर थे जो 64 बीसी से 24 एडी तक रहे। इन्होंने यूरोप, एशिया और अफ्रीका घूमा और बताया कि मैप सिर्फ स्कॉलर्स के लिए नहीं बल्कि रूलर्स के लिए होने चाहिए। स्ट्रैबो को फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने परमानेंट बाउंड्रीज को चुना, जैसे कि माउंटेन्स और रिवर्स, ना कि लेस परमानेंट बाउंड्रीज जैसे कि पॉलिटिकली ड्रॉन बाउंड्रीज को। मोस्ट ऑफ द बुक्स जो ग्रीक्स ने लिखी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी या फिर सिर्फ फ्रेगमेंट्स में बची हुई थी, और जो स्ट्रैबो का कंट्रीब्यूशन था या जो रोमन्स का कंट्रीब्यूशन था वो इंटैक्ट था। स्ट्रैबो की बुक जो ज्योग्राफी का थी वो ऑलमोस्ट इंटैक्ट थी, इसीलिए वो ज्योग्राफी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले ज्योग्राफी को कोरोलॉजिकल साइंस डिक्लेयर किया और सबसे पहले कोरोलॉजी वर्ड का यूज किया। इनका क्रिटिसिज्म ये है कि लोग ये कहते हैं कि इन्होंने कुछ नया नहीं किया, बल्कि इरेटोस्थेनिस जो एक ग्रीक ज्योग्राफर थे उन्हीं के काम को बढ़ा के बताया है। बल्कि ऐसा नहीं है, इरेटोस्थेनिस का काम छोटे लेवल पे था, बल्कि स्ट्रैबो का काम बहुत डिस्क्रिप्टिव लेवल पे है। जैसे कि उनकी हिस्टोरिक मेमोरीज जो 43 वॉल्यूम्स में लिखी गई थी और ज्योग्राफिकल ट्रीटीज 17 वॉल्यूम्स में लिखी गई थी, जिसे ज्योग्राफी का भी कहते हैं। स्ट्रैबो का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है ज्योग्राफी में। उन्होंने ज्योग्राफी को पॉलिटिकल और रीजनल बनाया, क्लाइमेट, रिलीफ, पीपल, इकोनॉमी सबको एक साथ एक्सप्लेन किया, ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशनशिप को हाईलाइट किया और ज्योग्राफी को एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेंडली सब्जेक्ट बनाया। स्ट्रैबो बिलीव करते थे कि ज्योग्राफी इज फॉर स्टेटमेंस, नॉट जस्ट फॉर फिलोसोफर्स। बाद जो सबसे बड़ा नाम आता है वो टॉलमी का है, जो 90 से 168 एडी तक रहे। वो अपने टाइम के बिगेस्ट नॉलेज हब अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में रहा करते थे। उनका दिमाग मैथ, एस्ट्रोलॉजी और ज्योग्राफी का कॉम्बिनेशन था। उनका जो मेजर वर्क है ज्योग्राफी का, यहीं से मॉडर्न कार्टोग्राफी की शुरुआत होती है। उन्होंने ही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सिस्टम दिया, अर्थ को ग्रिड सिस्टम में डिवाइड किया। ग्रिड सिस्टम जहां लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के जाल को ग्रिड सिस्टम कहते हैं। 8000 से ज्यादा प्लेसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए और प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। जब हम एक 3 डायमेंशनल सरफेस को एक 2 डायमेंशनल सरफेस में बदलते हैं, उसी बदलने की प्रक्रिया को प्रोजेक्शन कहते हैं। जैसे ग्लोब एक 3 डायमेंशनल सरफेस है, ग्लोब से मैप बनाने की टेक्निक को प्रोजेक्शन कहते हैं। उन्होंने प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया और पहली बार मैप साइंटिफिक कैलकुलेशन पर आधारित हुए। उनके वर्क का मेजर ड्रॉबैक ये था कि उन्होंने अर्थ के साइज को छोटा